क्या आपने कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर में यानी भारत से हजारों किलोमीटर दूर समंदर की लहरों में होने वाली एक हलचल आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकती है? जी हाँ, आपके खाने की थाली में मौजूद दाल, चावल और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने के पीछे समंदर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने साल 2026 में एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी की है कि प्रशांत महासागर में एक आम अल नीनो नहीं बल्कि एक सुपर अल नीनो एक्टिव हो रहा है। यह इतना खतरनाक है कि इसके पिछले कई दशकों का सबसे मजबूत अल नीनो माना जा रहा है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसके एक्टिव होने की संभावनाएं 82% से ज्यादा हो चुकी हैं और यह 2026-27 की सर्दियों तक पूरी दुनिया को अपनी चपेट में रखेगा। आज के इस वीडियो में हम इसे सुपर अल नीनो का पूरा इकोनॉमिक पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आखिर यह प्राकृतिक घटना क्या है और यह कैसे भारतीय इकोनॉमी के पहियों को जाम करने की ताकत रखती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि ये अल नीनो आखिर होता क्या है और इस बार इसके आगे सुपर शब्द क्यों जोड़ा गया है। देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में प्रशांत महासागर की ट्रेंड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं या उल्टी चलने लगती हैं, जिससे भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन तापमान में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन जब समुद्र की सतह का तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर SST सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो वैज्ञानिक इसे सुपर अल नीनो का नाम देते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने साफ कर दिया है कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का तापमान ऑलरेडी सामान्य से काफ़ी अधिक दर्ज किया जा चुका है। ये बढ़ता हुआ तापमान पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न और रेनफॉल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। अब आप सोचेंगे कि भाई प्रशांत महासागर गर्म हो रहा है तो होने दो, इससे भारत का क्या लेना देना। यहीं पर सारा खेल बिगड़ता है। भारत की पूरी लाइफलाइन और हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारे साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पर टिकी हुई है। देश की लगभग 70% सालाना बारिश इसी मानसून सीजन में होती है। इतिहास गवाह है कि भारत में जब जब अल नीनो आया है तब तब मानसून कमजोर हुआ है। आंकड़ों की माने तो भारत में पिछले 10 अल नीनो सालों में से 7 बार भयंकर सूखा पड़ा है। इस बार भी IMD ने 60% आशंका जताई है कि मानसून कमजोर और डिफेंसिएट रहेगा, यानी सामान्य से बहुत कम बारिश होगी। जब मानसून फेल होता है तो देश के बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, नदियों का फ्लो कम हो जाता है और हमारे वाटर रिजर्वोयर्स यानी बांधों का वाटर लेवल तेजी से घटने लगता है। मानसून कमजोर होने का सबसे पहला और करारा झटका हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लगता है, क्योंकि भारत का लगभग आधा खेती बाड़ी वाला इलाका आज भी पूरी तरह से बारिश पर ही डिपेंडेंट है। सुपर अल नीनो की वजह से खरीफ की मुख्य फसलें जैसे चावल, दालें, विशेषकर तुअर और मूंग, कपास और तिलहन की बुआई पूरी तरह से प्रभावित होती है। जब बारिश नहीं होती है तो किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए मजबूरन ग्राउंड वाटर यानी भूजल निकालना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सिंचाई पंप चलाने पड़ते हैं, जिससे डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का खर्च अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी एक तरफ तो फसल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और दूसरी तरफ इनपुट कास्ट यानी खेती की लागत दोगुनी हो जाती है। इसका सीधा नतीजा होता है रूरल डिस्ट्रेस यानी कि ग्रामीण इलाकों में भारी आर्थिक मंदी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की इनकम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब खेतों में प्रोडक्शन घटेगा तो मार्केट में सप्लाई चेन टूटना तय है और जैसे ही सप्लाई कम होती है एंट्री होती है एक बड़े विलेन की, जिसे हम कहते हैं फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई। आपकी रसोई के सबसे ज़रूरी स्टेपल्स जैसे टमाटर, प्याज, आलू, चावल और चीनी के दाम अचानक रॉकेट की तरह बढ़ने लगते हैं। जो मिडिल क्लास या आम परिवार हर महीने राशन पर 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करता था, उसका बजट अचानक कई 100 या 1000 रुपये बढ़ जाता है। महंगाई सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं रहती, अल नीनो की वजह से समंदर का इकोसिस्टम भी तबाह होता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर फिश मील की कमी हो जाती है
और एक्वाकल्चर की कास्ट बढ़ जाती है। जब खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं तो आम जनता के हाथ में दूसरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता, जिससे मार्केट में डिमांड और भी ज़्यादा कम होने लगती है। सुपर एल नीनो का असर सिर्फ खेतों या बाजारों तक नहीं रहता, बल्कि यह हमारे पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सीधा हमला करता है। कम बारिश की वजह से जब देश के बड़े जलाशयों और बांधों का पानी सूखने लगता है तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है पीने के पानी की। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को पहले भी एल नीनो के दौरान भयंकर वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बांधों में पानी का कम होने से हमारी हाइड्रो पावर जनरेशन यानी जल विद्युत उत्पादन ठप पड़ जाता है। अब बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पावर यूटिलिटीज को महंगे अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे कोयले या इम्पोर्टेड गैस पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे देश में बिजली की दरें बढ़ जाती हैं और पूरी इकोनॉमी पर एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुपर एल नीनो सिर्फ एक वेदर न्यूज़ या मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है। यह सीधे जीडीपी ग्रोथ को धीमा कर सकता है और महंगाई को बेलगाम बना सकता है। सरकार ने इस खतरे को देखते हुए देश के 150 से 200 जिलों को पायरेटिक वॉच पर रखा दिया है ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बारिश के भरोसे रहने के बजाय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे परमानेंट सॉल्यूशंस पर तेजी से काम करें। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी सरकार इस सुपर एल नीनो से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।